बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में ऑसिलेशन चैप्टर का टॉपिक सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम डिस्कस करते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसी ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन है वो परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का मकसद ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर हमने एक टॉर्च कनेक्ट किया है। यहाँ से नीचे की डायरेक्शन पे जो है इस तरह से लाइट फॉल हो रहे हैं और यहाँ पर हमने एक बॉडी कंसिडर किया कि लेट्स सपोज बॉडी की मास जो है m है और ये है पॉइंट A। इसी तरह से ये बना पॉइंट B, ये बना पॉइंट C और पॉइंट D। बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यानी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे, फिर बी से सी की तरफ जा रहे, फिर इस तरह से सी से डी और फिर डी से दोबारा जो है ए पॉइंट तक आ रहे हैं। यानी इसका जो प्रोजेक्शन है वो मीन पोजीशन पे यानी वो ऑसिलेशन करेगा। यानी देखिए यहाँ पर हम इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि टू शो द प्रोजेक्शन इन सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, यानी हमने प्रोजेक्शन को एसएचएम में शो कराना है। फॉर दिस वी कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, इसके लिए हमने एक बॉडी कंसिडर किया जिसकी मास m है। मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, अब इस सर्कल में जो मूव हो रहे इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस r है। When the body at point A, let's suppose जैसे कि बॉडी पॉइंट A पे है, its projection will also at point A, तो इस बॉडी की जो प्रोजेक्शन है वो भी इस पॉइंट A पे होगा। The body move from point A toward B, जैसे ये बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाएगा तो इस बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन इस एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा जो है ये मीन पोजीशन तक आ जाएगा। यानी इसका जो प्रोजेक्शन है ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, मीन पोजीशन तक आ जाएगा। यानी द प्रोजेक्शन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड ओरिजिन, ओरिजिन ओ तक आ जाएगा। व्हेन द बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट बी टुवर्ड सी, जैसे ये पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ जाएगा। द प्रोजेक्शन मूव फ्रॉम ओ टू सी, जैसे बॉडी जो है पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ रहे तो इस बॉडी की जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। यानी दोबारा जो प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली इफ द बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट सी टूवर्ड ए थ्रू पॉइंट डी, यानी सी से दोबारा जो है ए तक आ रहे लेकिन पॉइंट डी से यानी इस पाथ से दोबारा जो है पॉइंट ए तक आ रहे, देन इट्स प्रोजेक्शन मूव फ्रॉम पॉइंट सी टूवर्ड ए थ्रू पॉइंट ओ, तो इसका जो प्रोजेक्शन है दोबारा ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन पोजीशन की तरफ चला जाएगा और फिर मीन पोजीशन से दोबारा जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन तक यानी पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा। यानी इस तरह से अगर हम यहाँ पर गौर कर ले ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो एग्जीक्यूट कर रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इन दिस वे द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट्स प्रोजेक्शन एग्जीक्यूट्स एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे। जैसे कि बॉडी पॉइंट ए से बी तक, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर ए, लेकिन जो हम सेंटर पे यानी इस सर्कल की सेंटर पे देख रहे तो प्रोजेक्शन जो है वो ऑसिलेशन मोशन कर रहे हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, यहाँ पर हमने शो कराना है कि सर्कुलर मोशन जो है किस तरह से एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हमने इस सर्कुलर मोशन से ये वाला इक्वेशन प्रूफ कराना है। तो इसको प्रूव कराने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है सबसे पहले इस फिगर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो है हम जो डिस्प्लेसमेंट है यानी इक्वेशन है हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम जो है एक्स के लिए इक्वेशन बनाएंगे। फिर ये दूसरे वाले के अंदर हम दूसरे वाले सर्कल के अंदर हम ये सर्कुलर मोशन के अंदर हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को मर्ज करेंगे और इससे हम ये वाला इक्वेशन, असल में प्रूफ हमारा ये करना है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी प्रूफ करना है कि किस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म, इसका जो प्रोजेक्शन है परफॉर्म करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यही दोबारा हमारा जो है जो पिछला वाला डायग्राम है वो है कि ये है पॉइंट ए, इस तरह से ये पॉइंट बी है, बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ रहे तो हमने सेंटर पे एक पॉइंट लिया, ये है हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट, पॉइंट पी। अब देखें पॉइंट पी पे अगर पार्टिकल बॉडी जो है वो पॉइंट पी पे है तो इस वक्त इसका प्रोजेक्शन इस पोजीशन पे होगा, ये ओरिजिन है। तो देखिए हमने इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेट्स सपोज यहाँ से पार्टिकल की प्रोजेक्शन है ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये एक्स हो जाएगा और ये एक लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना ले तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, बीच में जो है हमारे पास एक एंगल बना थीटा
और जैसे कि ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट को हमने क्यू का नाम दे दिया, यानी एक ट्राइंगल बना और हम जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनने जा रहे। तो फ्रॉम ट्राइंगल, यहाँ पर जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ओ पी क्यू, अगर हम देखें अब इस ट्राइंगल के अंदर अब हमें बेस मालूम है, बेस यहाँ पर x है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो r है। तो r और x का रेशो हम cos थीटा से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो cos थीटा है, cos थीटा बराबर हो जाएगा x अपान r के, यानी इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू r cos थीटा। यानी देखिए अब यहाँ पर थीटा है, तो थीटा को जैसे कि ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यानी थीटा जो है यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी। इसको हम यू भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो थीटा की जगह पर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू आर इनटू कॉस ओमेगा टी, और लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 1, यानी ये बना इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। यानी इस फॉर्म में जो है, इस इक्वेशन में जो x का इक्वेशन बना, x इज इक्वल टू आर कास ओमेगा टी, सो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी डायग्राम के अंदर जो है हम एक्सेलरेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ा है कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा इतना एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो अगेन ये वाला डायग्राम जो है सेम यही डायग्राम है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट फिगर के अंदर, डायग्राम के अंदर कंसिडर करूंगा। लेट्स सपोज ये वो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, हमने बीच में सेंटर में एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट लिया। अब इस ऑब्जर्वेबल पॉइंट में जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन जो है इस पॉइंट पे होगा, लेकिन अब जो है जितना डिस्प्लेसमेंट है इतना एक्सेलरेशन भी होगा। लेट्स सपोज इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये एक्सेलरेशन है, ओरिजिन है। अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज जो है इसको हम कंसिडर करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी का। अगेन हमारा एक ट्राइंगल बना थीटा, और ये ओ पी क्यू, सेम दोनों एक ही डायग्राम है, लेकिन इसकी इक्वेशन के लिए मैंने अलग अलग डायग्राम बनाया है। तो अगर हम दोबारा, यानी ये फिगर बी है यहाँ पर, लेट्स सपोज फिगर बी और फिगर सी, तो फिगर बी पे का जो ट्राइंगल है इसको हमने जो है अप्लाई किया, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब अगर हम फिगर सी को प्रूव कर दे, इसके जो ट्राइंगल है इसको हम कंसिडर कर देंगे फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम फिगर सी ट्राइंगल ओ, कंसिडर ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू ट्राइंगल से हमने एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना है। तो अगेन बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, तो इसके अंदर अगर हम दोबारा जो है इस पे कॉस रेशियो अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, बेस जो है यहाँ पर ए है और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर बराबर है ए सी के, यानी ए इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होते हैं, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है ये ऑलरेडी गिवन है ओमेगा टी के। अगर ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो ए इज इक्वल टू ए सी की जगह पर वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करना है। तो v जो है लीनियर वेलोसिटी है, और हमें मालूम है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी a इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और डिवाइड में r है तो ये r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी a का जो इक्वेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कॉस ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन बना, तो देखिए इस इक्वेशन आर काज ओमेगा टी, यहाँ पर भी आर ओमेगा स्क्वायर काज ओमेगा टी। अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर काज ओमेगा टी, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। और ये आर काज ओमेगा टी जो है ये इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट से जो है ये x के इक्वल है। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 को हम 2 में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर x आ जाएगा। और जनरली देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ करना था एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो इसके अंदर हम माइनस का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट को, और नेगेटिव साइन हमें ये बता रहे कि ये जो एक्सेलरेशन है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है, मीन पोजीशन है। अब जैसे कि ये पार्टिकल जो है ये बॉडी सर्कल परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है,
इसलिए कांस्टेंट है कि सर्कल का जितना रेडियस है, जितना डिस्प्लेसमेंट है तो इतना जो है एक्सेलरेशन होगा। तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको हम कांस्टेंट भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर इसकी जगह पर जैसे कि अब इस वक्त ये इक्वेशन है, इक्वेशन से हम रिलेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए इज प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाएगा और -x आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 3। ये बना इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या शो करवा रहे? इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द प्रोजेक्शन एंड सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, यानी बॉडी तो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे, लेकिन ये जो इसका जो प्रोजेक्शन है इस बॉडी का वो परफॉर्म कर रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कराया कि बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन है वो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब अगर हम इस सर्कुलर मोशन के टाइम पीरियड फाइंड कर दे तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन यहाँ पर होगा द टाइम ड्यूरिंग इन विच वन ऑसिलेशन ऑफ प्रोजेक्शन इज कंप्लीट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूट इन SHM। अब टाइम पीरियड के लिए अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करते कि V इज इक्वल टू S/T। अब लेट्स सपोज S को, इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू S/V। अब इसके अंदर ये S है, इसको अगर हम 2π रिप्लेस कर दे और V को हम ओमेगा रिप्लेस कर दे तो, और स्मॉल t को अगर हम कैपिटल T रिप्लेस करेंगे तो कैपिटल T इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2π डिवाइड बाई ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू जो है, जैसे कि एक रिलेशन हमारा ये बना कि A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक इस तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक इक्वेशन बना था कि -A यानी K/M(x) के इक्वेशन बना था K/M। तो देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो A के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साथ, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K/M आ जाएगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू K/M अंडर द रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये है, यानी T इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाई K/M अंडर द रूट आ जाएगा। अब जैसे कि डिवीजन से ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2π अंडर द रूट K-1 डिवाइड पावर -1 यानी M-1। यानी इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू 2π अंडर द रूट M/K। यहाँ पर K और M को हमने यानी M डिवाइड से ऊपर चला जाएगा, K डिवाइड ऊपर से नीचे आ जाएगा, यानी ये बना हमारा इक्वेशन टाइम पीरियड का। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। इसका टाइम पीरियड का इक्वेशन बना। और फ्रीक्वेंसी में, इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमें मालूम है F इज इक्वल टू 1/T, यानी ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2π अंडर द रूट M/K, यानी F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2π। इस इक्वेशन में ये आ जाएगा M-1 डिवाइड बाई K-1, क्योंकि इसको हमने डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट किया, यानी ये इक्वेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2π अंडर द रूट K/M। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एन SHM, यानी ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें हम वेलोसिटी का भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एन SHM किस तरह से, ये जो ऑसिलेशन है यानी प्रोजेक्शन की जो ऑसिलेशन है इसकी वेलोसिटी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इसके लिए हमने एक वही जो पहला डायग्राम था वही है, इसके अंदर हमने एक पॉइंट कंसिडर किया कि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट A है, इस तरह से ये पॉइंट B है। बॉडी जो है ये पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहे, तो बीच में हमने सेंटर पे एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट लिया। इस पॉइंट पे जो प्रोजेक्शन है वेलोसिटी का वो इस मीन पोजीशन पे होगा, और यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज हम वेलोसिटी के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी जो ऑसिलेशन है उसकी वेलोसिटी है। तो देखें, और यहाँ पर लेट्स सपोज जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस पार्टिकल का वो हमारे पास, इसको लेट्स सपोज रिप्रेजेंट किया V0 से, और V0 बराबर है R⍵ के। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट इस तरह से दे देते हैं कि टू शो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, फॉर दिस वी कंसिडर अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R। यानी यहाँ पर हमने शो कराना है वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग इन SHM। इसके लिए हमने एक बॉडी कंसिडर किया जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहे, और यहाँ पर हमने इस ऑब्जर्वेबल पॉइंट्स लिया। ऑब्जर्वेबल पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की वो V के इक्वल है।
हाँ, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर के इक्वल है। इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी वी नॉट रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। अगर हम इस वी नॉट को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इसकी दो कंपोनेंट बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। यानी यहाँ पर वी नॉट को जो है हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो इसकी दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा, दूसरा कंपोनेंट जो है ये बनेगा। अब ये वाला कंपोनेंट जो है ये ओरिजिन से पास हो रहे तो ये वी नॉट एक्स हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये वी नॉट वाई के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो है वी नॉट एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, दूसरा जो कंपोनेंट बना वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू ये वी नॉट साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 के अंदर हम ऐसा कर देते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज वी नॉट वाई वाला ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल है वी के, यानी इसको हम वी के भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, यानी वी नॉट वाई इज इक्वल टू वी, और दूसरा ये जो वी नॉट है ये आर ओमेगा के इक्वल है। अगर ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करना है, तो साइन थीटा के लिए अगर हम लेट्स सपोज जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का फार्मूला यूज़ करते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी इसको हमने डिस्प्लेसमेंट और रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये कॉस तो इस तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट आ जाएगा। अब देखिए, यानी फर्स्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बना था वो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, यानी कॉस थीटा यहाँ पर बराबर हो जाएगा x अपान आर के। अगर हम ये वाला इक्वेशन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यानी ये वाला वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा ये इक्वेशन जो है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम में जो है हमारे पास इसका यानी ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये सिंगल टर्म है तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और ये रूट में आ जाएगा, यानी सिंगल टर्म रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक तो ये वाला इक्वेशन वैल्यू, एक v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और दूसरा v नॉट v, ये तीन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और यहाँ साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये आर हमारा जो है ये रेडियस है, और रेडियस को हम जो है इस सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं, तो इसको हम एक्स नॉट भी रिप्लेस कर सकते हैं। और ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड किया, ये के अपान एम के इक्वल है। तो अगर ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पर के अपान एम अंडर द रूट, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये बना वेलोसिटी का इक्वेशन एग्जीक्यूट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी रिप्रेजेंट इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, यानी ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में यानी परफॉर्म कर रहे ये, यानी इसकी जो वेलोसिटी है इसका इक्वेशन v इज इक्वल टू अंडर द रूट के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये था सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम का कुछ कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।